नमस्ते मित्रों, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का हमारा 10वां लेक्चर है ये। आज हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट मेथड्स हैं, यूवी, आईआर, एनएमआर, इनके एक साथ उपयोग करके इनके स्पेक्ट्रम की सहायता से किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना का निर्धारण करेंगे। इसमें सबसे पहला कंपाउंड है हमारे एल्कोहल। संतृप्त एल्कोहल जो है में 4 प्रकार के बंध हैं। यहाँ CC, CH, CO तथा OH, इनमें से 2 अवशोषण बैंड प्रमुख है। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रा की। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो जो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस है उनसे जनरेट होते हैं। एल्कोहल की बात हम करें तो संतृप्त एल्कोहल में 4 प्रकार के बंध है। कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इनमें से 2 अवशोषण बैंड प्रमुख हैं। पहला है ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन। इस तनन कंपन की स्थिति तथा तीव्रता हाइड्रोजन बंधन पर निर्भर करती है। एल्कोहल की गैसीय अवस्था अथवा तनु विलयन अवस्था में हाइड्रोजन बंध की संभावना क्षीण होती है, इसलिए हाइड्रोक्सिल समूह मुक्त अवस्था में मिलता है। इस अवस्था में तीक्ष्ण अवशोषण बैंड 3650 से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। एल्कोहल द्रव अथवा सांद्र विलयन अवस्था में हाइड्रोजन बंधन के द्वारा संगुणित हो जाते हैं। इस कारण अवशोषण बैंड कम तरंग संख्या क्षेत्र में अर्थात 3584 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होता है, यानी खिसक जाता है बैंड। बैंड की चौड़ाई तथा निम्नतर तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन हाइड्रोजन बंध की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी यौगिक में हाइड्रोजन बंधन कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें जो बैंड खिसक रहा है लोअर वेवलेंथ की तरफ वो कितना होगा। सेकंड टाइप का जो बॉन्ड है वो है कार्बन ऑक्सीजन तनन बंधन। कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन के कारण जो बैंड प्राप्त होता है उसकी रेंज है 1260 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। एक तीक्ष्ण तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन समीप के कार्बन कार्बन तनन कंपनों के साथ युग्मन कर लेते हैं। इसके कारण इसके फलस्वरूप एल्कोहल की प्रकृति अवशोषण बैंड को प्रभावित करती है। प्राथमिक एल्कोहल के लिए 1075 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, द्वितीयक एल्कोहल के लिए 1150 से 1075 सेंटीमीटर इनवर्स तथा तृतीयक एल्कोहल के लिए 1210 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें अवशोषण बैंड आईआर बैंड प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन कार्बन तनन कंपनों का अवशोषण 1500 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन का मान कार्बन परमाणु के संकरण के प्रकार पर निर्भर करता है। कार्बन की 3 संकरण अवस्थाएं होती है। पहली है sp3, तो कार्बन sp3 हाइब्रिड हो और वो हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा हो तो CH बंध का जो तनन वाइब्रेशन है इसका स्पेक्ट्रम हमें 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा। कार्बन यदि sp2 संकरित अवस्था में हो तो कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो बैंड है वो हमें 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड पावर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है। और यदि हम sp है हाइब्रिड कार्बन की तरफ बढ़ें तो बॉन्ड डिस्टेंस भी कम हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए हमें जो वाइब्रेशन बैंड जो प्राप्त होगा वो होगा 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर। कार्बन हाइड्रोजन बंध के बंकन कंपन अपेक्षाकृत कम तरंगदैर्घ्य संख्या वाले क्षेत्र में लगभग 1430 से 1470 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होते हैं। मेथिल CH3 CH CH2 CH3 OH, ये हमारा 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है और इसका स्पेक्ट्रा यहाँ बताया गया है। ये जो बैंड है ये OH स्ट्रेच के कारण है, जो कि हम देख रहे हैं। काफ़ी एक 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर है और एक ब्रॉड बैंड है।
बाकी ये बेंड बताए गए हैं। CO स्ट्रेचिंग यहाँ बताया गया, CH स्ट्रेच यहाँ बताया गया। संतृप्तता और एरोमेटिक वलय की उपस्थिति के कारण कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बंध का अवशोषण बंध 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। चित्र में 2 ब्यूटेनॉल का अव्यक्त स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया गया है। इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण OH तनन कंपन अवशोषण बैंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर है। CO तनन 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर है, जो कि एक द्वितीयक एल्कोहल को इंगित करता है। सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित है। इस हेतु CH तनन कंपन अवशोषण बैंड 2800 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें प्राप्त होगा है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कैसे करेंगे, इसकी ये एल्कोहल के लिए समझते हैं। संतृप्त एल्कोहल में N से सिग्मा स्टार संक्रमण प्रदर्शित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन से होगा वो होगा N से सिग्मा स्टार। एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, यानी नॉन बॉन्डेड जो होते हैं N इलेक्ट्रॉन वही होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण की तुलना में N से सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फलतः अवशोषण बैंड सिग्मा सिग्मा स्टार की तुलना में उच्च तरंगदैर्ध्य पर मिलते हैं। अधिकांश संतृप्त एल्कोहल 200 nm के आसपास अवशोषण करते हैं। उदाहरणार्थ मिथेनॉल में ये संक्रमण जो है लैम्डा मैक्स 184 nm पर होता है और इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है 200। एथेनॉल में यह बैंड 200 nm पर प्राप्त होता है। एथेनॉल यही कारण है कि निकट पराबैंगनी क्षेत्र में के यौगिकों में यौगिकों के संरचनात्मक अध्ययन के लिए हम एल्कोहल को विलायक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फिनॉल में 2 बैंड होंगे, एथेनिलिक बैंड ई बैंड 210.5 nm पर, इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स है 6200 और दूसरा होता है बेंजेनोइड बैंड बी बैंड ये प्राप्त होता है हमें 270 nm पर, इसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम है 1450। कैटिकोल का जो ई बैंड है वो 214 nm पर प्राप्त होता है और एप्सिलॉन मैक्स इसके लिए 6300 और जो बेंजेनोइड बैंड है वो मिलता है हमें 230 nm पर और इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है 2300। तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका हम एथेनॉल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कैसे उपयोग करें इसकी बात हम करते हैं। एथेनॉल जैसा हम पहले देखा है इसका स्पेक्ट्रम कि इसमें 3 PMR यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। अशुद्ध या अम्लीय एथेनॉल में स्पेक्ट्रम में हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का सिंगलेट तथा मेथिलीन प्रोटॉन का क्वार्टेट प्राप्त होता है। शीघ्र रासायनिक विनिमय के कारण इन संकेतों का विपाटन नहीं होता है। कुछ एल्कोहल जो शुद्ध एल्कोहल है उनके रासायनिक विस्थापन के मान और उनके संकेतों की बहुलता यानी जो मल्टीप्लिसिटी है वो हम यहाँ बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये यौगिक डेल का मान और बहुलकता यानी मल्टीप्लिसिटी। यदि हम मिथेनॉल की बात करें तो इसके लिए डेल की वैल्यू है 4.08 और इसके लिए हमें हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के लिए क्वार्टेट प्राप्त होगी, क्योंकि इसके जो पास में कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है। इथेनॉल के लिए जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हमें ट्रिपलेट मिलेगी और डेल वैल्यू इसके लिए होगी 4.35। आइसोप्रोपिल एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के पास वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन हो जाता है और इसलिए इसकी हमें डबलेट मिलती है, डेल की वैल्यू है 4.35। टर्शी ब्यूटिल एल्कोहल में 4.16 और इसके लिए हमें सिंगलेट प्राप्त होता क्योंकि इसके पड़ोस के कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका युग्मन नहीं होता। सिमिलरली टर्शी पेंटाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर
कोई हाइड्रोजन नहीं है, अतः इसलिए इसका सिंगलेट प्राप्त होगा और डेल वैल्यू है 3.99। बेंजाइल अल्कोहल में हमें जो हाइड्रोक्सिल कार्बन ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन पर जुड़ा है जिस पर 2 प्रोटॉन है, अतः इसके युग्मन के कारण, इन 2 प्रोटॉन के युग्मन के कारण हमें हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की ट्रिपलेट मिलती है और इसके लिए डेल वैल्यू है 5.16। फिनोल की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अतः हमें सिंगलेट प्राप्त होगी हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के लिए। और रिंग करंट इफेक्ट साथ में यहाँ अपना प्रभाव दर्शाता है, इसलिए हमें जो डेल वैल्यू मिलेगी वो होगी 7.25। यहाँ फिनोलिक प्रोटॉन का व्यवहार एल्कोहलिक प्रोटॉन के समान होता है, लेकिन यहाँ युग्मन न होने के कारण सिंगलेट प्राप्त होता है तथा बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन के वलय धारा प्रभाव के कारण डेल मान 7.25 के लगभग प्राप्त होते हैं।